जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। काफी दिनों से गुरु जी का मुझे मैसेज आ रहा है कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही, शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर रही। तो संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे काफी दिनों से बेटी को लेके मैसेज आ रहे थे कि तेरी बेटी पर एक खतरा मंडरा रहा है या उसकी सुरक्षा करने में खुद आ रहा हूँ, उपाय बता रहा हूँ, उस उपाय को कर। पहले भी मुझे ऐसे कई बार गुरुजी के मैसेज आए हैं और मैं सत्संग सुनती भी हूँ। जो उपाय गुरुजी बताते हैं वो उपाय मैं करती भी जरूर हूँ। और संगत जी, आप यकीन मानिए कि उन उपायों में शक्ति भी बहुत है। गुरुजी 100% जो है हमारे बच्चे की रक्षा करते हैं। तो गुरुजी के मैसेज जरूर सुनने चाहिए। संगत जी, ऐसा हो रहा था कि अभी कुछ दिनों से मैं गुरुजी के जो मैसेज आ रहे थे कि बेटी के ऊपर संकट है, तो मैं मैसेज को इग्नोर कर रही थी। गुरुजी मुझे क्षमा करना, माफ करना कि मैंने आपके मैसेज को इग्नोर किया कि बेटी के ऊपर संकट है। मैं कहती थी गुरुजी बस आप ही मेरी बच्ची की सुरक्षा जो है वो आपके हाथों में है, मेरी सुरक्षा आपके हाथों में। गुरुजी बस आप ही देखो जो भी है। तो संगत जी, मुझसे भूल होगी कि मैंने गुरुजी का एक सत्संग नहीं सुना। तो संगत जी, मेरा अचानक से ही घूमने का प्लान बन गया, हरिद्वार का, ऋषिकेश का। मैं अपनी बेटी को लेकर गई, अपनी मम्मी को लेके गई वहां पर। तो संगत जी, वहां पर क्या हुआ कि गंगा जी में नहाते नहाते पता नहीं मेरी बेटी को कौन से जहरीले कीड़े ने काट लिया उसकी बाजू पे। तो बाजू सूज भी गई थी, स्वेलिंग भी हो गई थी बाजू में। और मैं बहुत डर गई थी कि ऐसे कौन से कीड़े ने उसको काट लिया, अचानक से कौन से जहरीले कीड़े ने काटा। बहुत ज्यादा टेंशन मेरे माइंड में हो गई थी क्योंकि बाजू उसकी सूज गई थी। और संगत जी, मेरा मन अंदर से इतना दुखी था, मुझे घबराहट भी हो रही थी। फिर मैं जैसे अपने घर पर आई तो मैंने सोचा कि मैं बेटी को लेकर डॉक्टर के पास जाती हूँ, डॉक्टर से पूछती हूँ भी कौन सी कीड़े ने इसको काटा है, क्या हुआ है। तो संगत जी, डॉक्टर का जो टाइम था वो इवनिंग में था, 5 बजे डॉक्टर ने बैठना था। तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैंने गुरुजी के सत्संग को अवॉइड क्यों किया, गुरुजी के मैसेज को मैंने इग्नोर क्यों किया। मैं सबसे पहले मैंने अपना मोबाइल ऑन करा और मैंने गुरुजी का वही मैसेज पढ़ा जो गुरुजी मुझे भेज रहे थे कि तेरी बेटी पर संकट मंडरा रहा है, तू ये सत्संग सुन, मैं उसका संकट काट दूंगा। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने जैसे ही वो सत्संग सुनना शुरू किया और सुनने के बाद थोड़ी देर बाद मेरी बेटी कहती है कि मम्मी मुझे अब दर्द नहीं हो रहा है और स्वेलिंग भी पहले से कम लग रही है, आप डॉक्टर पे जाना रहने ही दो। मैंने कहा नहीं बेटा, फिर भी डॉक्टर को तो चेक करवाना ही चाहिए ना भी ऐसे क्या हो गया है। तो संगत जी, फिर मैं उसके बाद अपनी बेटी को डॉक्टर के पास लेके गई। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने कहा कि कोई ऐसी खास घबराने वाली बात नहीं है, हाँ इसको किसी जहरीले कीड़े ने ही काटा हुआ है। तो डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट करा और मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होगी रातों रात में। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुपा, आपने मेरी बच्ची के संकट को टाला। गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा हमारे अंग संग हो, हमेशा हमारी रक्षा करते हो, मेरी बेटी की सुरक्षा करते हो, रक्षा करते हो। मुझसे ज्यादा आपको मेरी बेटी की टेंशन है गुरुजी, आप बहुत अच्छे हो। लव यू गुरुजी, मेरे गुरुपा आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी बेटी की रक्षा करी। संगत जी, मैं आप सभी को कहती हूँ कि गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं ना, आप उसको इग्नोर मत किया करो, उसको
सुना करो, रीड किया करो, कुछ ना कुछ जो होता है ना उसमें सच्चाई होती है। और मैं इतना पछताई कि मैंने गुरुजी के मैसेज को अवॉइड क्यों किया, मैंने सत्संग को अवॉइड क्यों किया। सत्संग जरूर सुनना चाहिए, जो भी वो मैसेज दे रहे हैं वो कुछ ना कुछ वो होने वाला होता है संगत जी, आप यकीन मानो वो होने वाला होता है, वो इसलिए मैसेज देते हैं। तो इसलिए गुरुजी हमें पहले से ही अलर्ट करते हैं कि ऐसा तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम पहले से अलर्ट हो जाओ, मैं तुम्हारा इस तरीके से ये संकट काट दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। ऐसे ही मेरे सिर पर, मेरी बेटी के सिर पर अपना हाथ बनाए रखना। बस इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे प्यारे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, गुरुदेव ने मुझे एहसास दिलवाया कि जो भी मेरे साथ बुरा हुआ वो बुरा नहीं बल्कि बहुत अच्छा हुआ। यदि वो परिस्थितियां ना बनती, यदि ऐसा कुछ ना होता, तो जिन परिस्थितियों के साथ मैं जुड़ी हुई थी उनके साथ यदि आगे बढ़ते रहती तो उससे भी कहीं गुना बुरा मेरे जीवन में हो जाता, अनर्थ हो जाता। और जिन्होंने गुप्त शत्रु बनकर मेरे सारे काज बिगाड़ने चाहे, उन्होंने मेरा कुछ बिगाड़ा नहीं बल्कि मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया। यदि वो मेरा वो काम ना बिगाड़ते तो मेरा तो आगे जाकर सर्वनाश तय था। अर्थात जो भी हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब परिस्थितियों से लड़कर हम बाहर निकल आते हैं और पीछे मुड़कर जब हम उन परिस्थितियों का पुनः आकलन करते हैं, तब हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ थे। सर्वप्रथम एक तो उन परिस्थितियों से उन्होंने हमें सकुशल बाहर निकाला और ये भी एहसास दिलाया कि आगे जो होगा, अब मेरे बच्चे तेरे साथ, वो बहुत अच्छा होना है। गुरुदेव कहते हैं, तेरी किस्मत को मैंने सोने की कलम से लिख दिया है, अब तू देखते जा तेरे साथ क्या क्या होने वाला है। बस शुक्राना करना मत भूलना और किसी भी बात का अपने मन में अहंकार मत लाना। गुरुदेव, मैं आपके श्री चरणों में हूँ। अपनी अंगुलियां आपसे पकड़वा दी है क्योंकि आप मेरे पिता हैं। बस आप मुझे थामे रखना, सही राह दिखाते रहना, तो फिर मेरे मन में किसी भी प्रकार का अहंकार आने का सवाल ही नहीं उठता। क्योंकि जो भी हो रहा है आपकी आशीर्वाद से हो रहा है और मैं करने वाली कोई नहीं हूँ। जो भी कर रहे हैं आप कर रहे हैं, मेरा तो बस नाम हो रहा है। अनंतम गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, इन दिनों में गुरुदेव ने मेरी कई बार न्यू लाइफ ब्लेस की है। गुरुदेव कहते हैं, इतना बड़ा संकट था तेरे ऊपर, तुझे पता ही नहीं चलने दिया और मैंने सारे संकट अपने ऊपर लेकर तुझे पूर्ण रूप से सुरक्षित बचा लिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे बेटे को गुरुदेव ने न्यू लाइफ ब्लेस की, उसके भी सारे संकट अपने ऊपर ले लिए और उसे पूर्ण रूप से सुरक्षित रखा है। कहते हैं, अपने बेटों की बिल्कुल चिंता छोड़ दे, उनका भविष्य मैंने सुनहरे अक्षरों में लिख दिया हूँ। तू क्यों चिंता करती है, उनकी जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अभी जो नवरात्र गए उन दिनों में मैंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय दिवस का उपवास किया। मैंने सोचा था 9 दिनों का उपवास करूंगी और वो उपवास भी मैंने ऐसा किया था संगत जी कि एक टाइम में फराहार ले रही थी और दूसरे टाइम में पूरा भोजन ग्रहण कर रही थी। कोई बहुत भूखे रहकर मैं उपवास नहीं कर रही थी, लेकिन फिर भी इतना वीकनेस फील हो रहा था, इतना भी उपवास में सहन नहीं कर पा रही थी। लेकिन हाँ, कहीं न कहीं मेरे गुरुदेव के जल प्रसाद का प्रभाव था और उनका आशीर्वाद था कि मैं वो कर पा रही थी। लेकिन हिम्मत नहीं थी, यूं लगता था कि मानो कोई हिम्मत ही नहीं है शरीर में। बहुत हैवीनेस, बहुत बॉडी पेन और कुछ मतलब बहुत तकलीफ हो रही थी।
तीसरे दिन मुझे गुरुदेव ने मैसेज दिया कि यदि तू मुझे अपना पिता मानती है तो तू उपवास नहीं करेगी। अब जब इतनी बड़ी बात कह दी गुरुदेव ने तो मैं कैसे उपवास रख पाती। फिर मैंने दोनों टाइम भोजन करना शुरू कर दिया। हाँ, लेकिन ज्योत अखंड जलवाई गुरुदेव ने 9 दिन निर्विघ्न वो पूर्ण हुआ, वो काज सफल हुआ गुरुदेव की रहमत से, कृपा से। 9 कन्याओं का भोजन भी बहुत अच्छे से हुआ और 9 कन्याओं के रूप में गुरुदेव मेरे घर आए। 9 कन्याओं के रूप में सारी देवियां मेरे घर आई और एक बालक, नन्हा बालक मेरे घर आया था जो कि साक्षात गुरुदेव के रूप में मेरे घर पधारे थे और हम सबको ब्लेस किया। बहुत हेल्दी एटमॉस्फेयर रहा और बहुत सुंदर तरीके से सारे काज सफल हुए। गुरुदेव ने सब कुछ निर्विघ्न पूर्ण करवाया। उसके बहुत दिनों बाद मुझे क्लैरिटी मिली संगत जी, चाहे वो टैरो के माध्यम से कहें या सत्संग के माध्यम से या गुरुदेव के मैसेज के माध्यम से, मुझे पता चला कि उन दिनों में इतनी मारण क्रियाएं की गई थी मुझ पर। हर रोज वार किए गए थे, जिसकी वजह से मेरे बॉडी में बहुत हैवीनेस था, बहुत बॉडी पेन था और बहुत मुश्किलों से मैं सरवाइव कर पा रही थी। मतलब उपवास मुझे संभल नहीं रहा था, इसलिए गुरुदेव ने मुझसे उपवास नहीं करवाए और उन्हें संपूर्ण भोजन करवाया। हाँ, लेकिन साधना पूर्ण करवाई। सारे मतलब 9 कन्याओं का भोजन और भी कई सारे कार्य थे। मंदिर जाना, ओटी भरना, घर का पूरा संभालना, सब कुछ करती रही मैं। पता ही नहीं चला कि इतने बड़े बड़े संकट आए और कहाँ चले गए। ये सब मेरे गुरुदेव की रहमत रही, कृपाएं रही और जो करने वाले थे वो बिल्कुल भौचक्के रह गए कि कैसे ये संभव है, कैसे ये सुरक्षित बाहर निकल गई या निकल जाती है हर बार। इसकी रक्षा कौन करता है संगत जी? वो लोग बड़े बड़े पंडितों के पास जा रहे हैं, पूछताछी कर रहे हैं, ये कौन सी विद्या जानती है, ये कौन सी काली क्रियाएं करती है, ये सब पता कर रहे हैं। वो सोचते हैं कि हमें कुछ तो क्लू मिले, हम इसकी जम के बदनामी करें। वैसे भी कर रहे हैं, वैसे भी खूब बदनामी कर रहे हैं, झूठी बदनामी फैला रहे हैं। और जब उन्हें पता चला कि ऐसा कुछ है ही नहीं, बहुत बड़ी दिव्य शक्ति इसके साथ रहती है जो इसकी रक्षा करती है, ये किसी प्रकार की कोई गलत क्रिया नहीं करती, ये तो मन की बहुत सच्ची है। अब उनके रातों की नींद उड़ चुकी है संगत जी, पसीने छूट रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ गया है कि उन्होंने ऐसे भयंकर भयंकर कर्म कर डाले हैं जिससे अब वो कैसे बचेंगे और सब कुछ पलटवार हो रहा है। मेरे गुरुदेव जहां से आई हैं वो क्रियाएं वहीं वापस भेज रहे हैं। अब वो बहुत डर रहे हैं। ये सब मेरे गुरुदेव के कारण संभव है। गुरु जी, आपका बहुत 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में नतमस्तक होते हुए आपको हृदय की गहराइयों से प्रणाम करती हूँ, आपका शुक्राना करती हूँ। बहुत 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 शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज महाराज का आप सबके साथ जो है वो शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। वैसे तो जब गुरु जी हमारी जिंदगी में आते हैं तो बहुत सारे सत्संग होते हैं, हर दिन एक जो है वो सत्संग होता है, पर ये कुछ अलग टाइप का सत्संग है जिसमें गुरुजी ने हमें जो है वो सतर्क करा है, गाइड करा है। तो संगत जी, महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले हम सब मिलके जो है मैं मंत्र जाप करना चाहूंगी आप सबके साथ। तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप भी मेरे साथ मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये सत्संग जो है, जैसा कि मैंने कहा कि महाराज हमें समय पर सतर्क भी करते हैं, तो ये उससे रिलेटेड है। संगत जी, हम सब जानते हैं गुरुजी जो हैं वो ना तो सिर्फ हमारा ध्यान रखते हैं, हमारा कल्याण करते हैं, पर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें महाराज को हर चीज का, हर बात का, हर आने वाले समय का और क्या चल रहा है हमारे साथ, हर एक चीज की जो है वो खबर होती है। जब महाराज का स्वरूप घर में आता है तो
वो सिर्फ और सिर्फ स्वरूप नहीं होता, महाराज खुद आते हैं। संगत जी, जैसा कि हम ये सब जानते हैं और हम लोगों ने अपनी बागडोर जो है वो गुरुजी महाराज के ही जो है वो चरणों में दी हुई है, वही जो है हमें अपने हिसाब से चलाते हैं, बताते हैं, समझाते हैं, आगे रास्ता दिखाते हैं। तो संगत जी, मेरे कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड के पास जो है वो गुरुजी महाराज का मैसेज आया था कि तुम सतर्क हो जाओ, तुम्हारी काम वाली पर ध्यान रखो, कुछ चीजें ठीक नहीं है, ऐसा करके मैसेज आया था। पर संगत जी, आप बिलीव करेंगे, मतलब कि क्योंकि हम लोग, जैसे कि हम लोग सब गुरुजी के साथ रहते हैं, हम गुरुजी के उसके अंदर है, तो हमने कभी भी अपनी काम वालियों को उस तरीके से नहीं समझा। जो आते हैं काम करके जाती हैं, हमने उनको बहुत अच्छे से जो है वो रखा हुआ है, उन अच्छा ना ही अच्छा व्यवहार करते हैं, बट खाने पीने को भी जो भी हम खाते हैं वही उनके लिए भी करते हैं। कहीं और जाके काम करना होता है तो उससे पहले कह देते कि नहीं तुम खाना खा के जाओ, और सब चीजें हमने उस तरीके से रखा हुआ है। तो मेरे घर में 2 काम वाली है संगत जी। पर जब मैंने महाराज का ये मैसेज सुना, पहले तो मुझे ये हुआ नहीं, मैंने कहा ये ऐसी मैसेज आया होगा, हमारी मेड इस तरीके से नहीं करेगी, क्योंकि जब उनका समय टफ था तो गुरुजी महाराज की कृपा से जितना हम कर सकते थे उन्होंने करा, और वो हमें मानते भी बहुत थी। तो ये सब चीजें ना हमें विश्वास नहीं हो रहा था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं हो रहा था, बट फिर मेरे हस्बैंड के पर्स से एक दिन जो है वो 1500 रुपए में से जो है वो 500 रुपए चले गए, उसके बाद एक दिन जो है वो 500 और चले गए। अब संगत जी, अब क्योंकि महाराज ने हमें सतर्क कर दिया था तो हमें कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही। और संगत जी, उसके बाद मतलब कि मैं तो थोड़ी ज्यादा गुस्से वाली, मैं तो बिल्कुल एकदम वो करने जा रही थी, तो मेरी मदर इन लॉ ने और मेरे हस्बैंड ने जो है मुझे रोका कि नहीं, इस तरीके से कहने का कोई फायदा नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं जब तक तुम्हारे खुद के पास जो है वो कोई प्रूफ नहीं हो। तो फिर मैं थोड़ी शांत हुई। संगत जी, मतलब कि मेरे को ना बार बार ना कुछ ऐसी चीजें जो है वो हमारी काम वाली ने इस तरीके से बोली कि जैसे मेरी मदर इन लॉ को बोला कि आप घूम आओ, थोड़ा सा टहल लो, और ये सब चीजें, मतलब कि मुझे समझ नहीं आई उसका ये कहने का मतलब क्या था। और दूसरी बात जो है, जब भी मेरे हस्बैंड जो है वो घर पे नहीं होते थे या कहीं जाना होता था, तो जब वो अगर मान लो वो उस दिन लेट काम करने आई है तो उस दिन जो है वो पूछती भी थी कि जो है वो क्या बात है, भैया नहीं है घर पे, भैया चले गए क्या। और मतलब कि क्योंकि मुझे इस वजह से बहुत ज्यादा शक और बढ़ता गया, क्योंकि उनके पर्स से पैसे गायब हो रहे थे। मेरे हस्बैंड जो है वो कहीं पे भी कुछ भी वैसे ही रख देते। गलती खैर उनकी भी थी, ये भी मैं भी मानती हूँ, पर संगत जी थोड़ा एक विश्वास वाली बात होती है ना कि हमने तो इतना अच्छे से जो है वो चीजें रखी, विश्वास करा और सब चीज करी, पर उसके बावजूद भी इस तरीके का जो है वो बिहेवियर हमें झेलना पड़ा। तो बस यही सब चक्रों में तो थोड़ा सा जो है वो चीजें जो है वो हम लोगों को अजीब लगी। बट संगत जी, मैं एक बात ये कहना चाहूंगी आप सबके साथ, जो है वो ये चीज मैं शेयर करना चाहूंगी संगत जी, कि हमें विश्वास करते हैं हम तो हमें करना चाहिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, पर हमें अपनी आंख नाक हमें अपने आंखें खुली भी रखनी चाहिए, तो हमें देखना भी चाहिए साथ के साथ। वो तो चलो गुरुजी महाराज हैं, उन्होंने बता दिया, हमें सतर्क कर दिया, तो और ज्यादा बड़े नुकसान नहीं हुए। पर संगत जी, उसके बाद फिर मैंने अपना जो है वो इसी तरीके से क्या करा कि मैंने अपने हस्बैंड के पर्स में रात में पैसे डाले, और उसके बाद फिर मैंने कहा सुबेरे ही मैं देखती हूँ, और वही हुआ संगत जी। वो आई सुबेरे, अपना जो है वो झाड़ू पोछे वाली, उसने जो है वो देखा, और उसके बाद उसने जो है वो निकाला उन पर्स से जो है वो पैसा जो है वो निकाल लिया, 500 रुपीज निकाल लिए। बस उसके बाद तो फिर मेरे को गुस्सा बहुत आया, और फिर मैंने अपनी दूसरी मेड को भी कह दिया कि मेरे को पता चल गया है ये कौन कर रहा है, और वो भी बहुत समय से मेरे साथ है। तो उसको भी बड़ा दुख लगा कि ऐसा कैसे हो रहा है मैम, कोई ऐसे क्यों करेगा इस तरीके से। मैंने कहा मैं समझ गई हूँ, पर अब जो अभी ड्रामा होने वाला है तो तू भी तैयार रही हो कि इसमें ऐसा होगा। तो फिर मैंने अब एक तरीके से आप कह सकते हैं कि मैंने कहा कि कहाँ गए, मैंने तुम्हारे पर्स में रात को पैसे रखे 9:30 बजे, 500 रुपए कहाँ गए, मेरे को चाहिए पैसे, मुझे किसी को पेमेंट करना है। तो अचानक से उसके भी एक्सप्रेशंस, तो मतलब कि आप ये समझिए कि उस तरीके से हमने पूरा वो चीज करी। और मैंने वो काम करने से पहले महाराज के आगे हाथ जोड़ी, मैंने कहा महाराज मैं इस तरीके के लोगों को अपने आसपास नहीं रख पाऊंगी, आप प्लीज जो आप कहें मैं वही करूंगी, बस आप इस मामले को आज रफा दफा करवा के पूरा क्लियर करवाइए, ऐसे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो संगत जी, गुरुजी महाराज की बस कृपा होनी चाहिए, उन्होंने सारा मामला इस तरीके से सॉर्ट करवाया। उसने एडमिट नहीं करा पहले,
और वो इधर उधर जो है वो भटकती रही कि नहीं तलाशी ले लो, ये कर लो, वो कर लो। मैंने कहा जब ये रात को रखे 9:30 बजे पैसे, अभी सुबह 9:30 का टाइम है, कोई आया नहीं तुम दोनों के अलावा, तो गए का इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने नहीं लिए, इन्होंने लिए। मैंने कहा ठीक है आप ले लो, जबकि वो मेरे घर में बहुत सालों से जो है वो काम कर रही है, उसके बावजूद भी इस तरीके की हरकत जो है वो उसने करी। 1.5 साल से ऊपर जो है वो हो गया था उसको काम करते हुए। पर ठीक है संगत जी, उसके कर्म उसके साथ, बस हमारे साथ तो हमारे महाराज हैं जिन्होंने हमें पूरी तरीके से मैसेज देके सतर्क कर दिया, पूरी तरीके से जो है वो इस मामले को सारा जो है वो सुलटवा दिया। उसके बाद फिर जब अचानक से उसने पैसे इधर उधर छुपाए, वो निकलने की कोशिश की, ये गिरे हुए थे, तो फिर मेरे हस्बैंड को गुस्सा आया कि तुम किस तरीके से झूठ बोल रही हो, ये पैसे निकले कहाँ से। और जबकि मैंने देखा था कि वो ड्राइंग रूम में मेरे हस्बैंड के बैग और वो सोफे को सीधा करके उसमें से बैग में जो है वो उसने हाथ लगाया था, तो मेरा तो शक सीधा सारा उसी टाइम पे चला गया था। बट जब मैंने दोबारा से खोल के पैसे देखे तो थे नहीं, इस वजह से मेरे को ये सब चीजें करनी पड़ी संगत जी। उसके बाद उसने थोड़ा बहुत हाथ पांव मारे अपने आप को बचाने के लिए, इधर उधर जो है वो करते रहे, छुपाती रही। अचानक से बेड के नीचे से जो है उसने पैसे डाल दिए। और मेरे पास तो संगत जी मैं तो फिर ये बोल दिया था ना, मेरे पास तो एक एक चीज मेरी गिनी भी होती है, जो मेरे नोट होते हैं उसके नंबर भी मेरे को पता होते हैं, तो मैं तो ये बोल दिया था। तो उसने वही नोट बिल्कुल मोड़ तोड़ के, और बिल्कुल नया नोट था 500 का, और वही मोड़ तोड़ के नोट उसने बेड के नीचे डाल दिया। और उसके बाद फिर तो मैंने बस उसकी क्लास लगाई बहुत तगड़ी वाली। और संगत जी मतलब कि बहुत ज्यादा जब हम विश्वास करते हैं ना किसी पे, तो फिर हमें बुरा भी बहुत लगता है। तो मैंने उसको कह दिया था, लेकिन वो फिर भी काम छोड़ने के लिए नहीं मांगी, माफी मांगी, उसने एडमिट करा कि उससे ये मिस्टेक हुई है। उसके बाद फिर मैंने उसको कह दिया ठीक है अब तुम चले जाओ यहाँ से, अभी मेरे को कुछ आगे जो है वो बात नहीं करनी है। तो वो डस्टिंग का भी काम करती थी, मैंने उसको डस्टिंग से हटा दिया। बट फिर महाराज का मेरे पास आया कि माफ करने में ही जो है वो सबसे बड़ी ताकत होती है, और तुम कोई नहीं होते किसी को जज करने वाले, जो हो गया उसको होने दो और अब आगे बढ़ो, इसको खत्म करो। तो महाराज का मतलब ये था कि मैं उसको निकालू नहीं काम से, तो मैंने महाराज की उस आज्ञा को भी माना। महाराज चाहते थे वो उसको अपनी गलती का एहसास हो, इस वजह से उन्होंने वही उस तरीके से जो है वो गाइड करा और वैसे हुआ। तो संगत जी ऑल इन नटशेल में मैं यही बात बताना चाहूंगी कि गुरुजी के जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, हम उन मैसेजेस को इग्नोर ना करें, जितना हो सके हम समझें, जितना हो सके हम सत्संग सुने, और जितना हो सके हम महाराज की आज्ञा के हिसाब से ही चले। तो जैसे जैसे गुरुजी महाराज हमें गाइड करते जाते हैं वैसे वैसे हम चलते जाते हैं। और संगत जी इसमें कल्याण हमारा ही छुपा है, महाराज की हर एक शब्द में, हर एक बात में। तो संगत जी इस एक बात के साथ मैं अपने शुक्राना को जो है वो समाप्त करना चाहूंगी, और आप सबको जो है अनुरोध करूंगी कि अगर यदि कोई किसी तरीके का ऐसे मैसेजेस आते हैं तो इनको इग्नोर ना करें, कुछ उस तरीके से महाराज से बात करके उस चीज का सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि एट द एंड हमारे गुरुजी के रहते हुए हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। संगत जी मैं गुरुजी के चरणों में, गुरुजी के सामने बैठ के जो है ये शुक्राना कर रही हूँ, और गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना सतर्क करने के लिए, गाइड करने के लिए, वरना आगे भी ऐसा होता रहा। बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आप सब भी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो हर दवा, हर इलाज के बावजूद ठीक नहीं होती। कभी डॉक्टर कहते हैं खून की कमी है, कभी कहते हैं कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब तकलीफ बढ़ती जाती है और जवाब कहीं नहीं मिलता, तब गुरुजी की कृपा ही आखिरी सहारा बनती है। संगत जी आज मैं आपसे वो अनुभव बांटना चाहती हूँ जो मुझे जीवन भर याद रहेगा। मेरी तबीयत कई दिनों से बेहद खराब चल रही थी। जब भी बर्तन धोती थी, उठने में पैरों में ऐसा ऐंठन और दर्द होता कि चलना मुश्किल हो जाता। ऐसा लगता था जैसे गठिया या हड्डियों का कोई रोग हो गया है, पर हर टेस्ट नॉर्मल निकलता। डॉक्टर बस हर बार यही कहते, खून की कमी है आप में। दवाइयां चलती रहीं पर आराम नहीं मिला। दर्द धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलने लगा, हाथ पैर सुन्न हो गए, चलने फिरने में तकलीफ होने लगी। परेशानी इतनी बढ़ गई कि एक रात सीधे सफदरजंग अस्पताल पहुंच गई। डॉक्टर ने कहा उंगलियों में खून जमने लगा है, शायद काटनी पड़ेंगी। जैसे ही मैंने ये सुना मेरी आंखों से आंसू रुक नहीं पाए। लेकिन उसी रात मैंने मन ही मन सिर्फ एक ही अरदास की कि गुरुजी अब बस आप ही हैं। और संगत जी उसी रात जैसे कोई चमत्कार हुआ, ना उंगलियां कटी ना ऑपरेशन हुआ। डॉक्टर भी हैरान थे कि इतनी सीरियस रिपोर्ट थी, अब सब ठीक कैसे। गुरुजी की कृपा से मेरा डिस्चार्ज भी समय से हो गया। गुरुजी का अनंतम शुक्राना।
जिन्होंने उस रात मेरी उंगली ही नहीं मेरा विश्वास भी बचा लिया। उन्होंने मुझे एक बार फिर जीवन दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी का अनंतम शुक्राना चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी उनका जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुंचाएंगे। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से अभी सैटरडे को मार्च 7 को गुरु महाराज ने बहुत ब्यूटीफुल सत्संग और ब्लेस सत्संग करवाया। ये सत्संग संगत जी 2 साल पहले ये डेट गुरु महाराज ने मुझे दी थी, मार्च 7 जब महाशिवरात्रि थी। मेरे पास ना तो स्वरूप था ना चोला था, सब कुछ गुरु महाराज ने ही अरेंज करवाया। संगत जी, 5 दिनों के अंदर इंडिया से चोला भी आ गया, स्वरूप भी आ गया और संगत जी गुरु महाराज ने बहुत ब्लेस सत्संग करवाया और अब भी ऐसे ही हुआ। संगत जी, एक हमारे नेबर हैं और फ्रेंड्स भी हैं जिनको गुरु महाराज ने बुलाया था, लेकिन वो सत्संग के दौरान नहीं आ पाए, सत्संग के बाद आए और गुरु महाराज ने उनके लिए प्रसाद भी उतना ही रखा कि उनको प्रसाद भी मिले। संगत जी, नॉर्मली ऐसा होता है प्रसाद खत्म हो जाता है, लेकिन वो उनके लिए बचा था, उनको ब्लेसिंग्स गुरु महाराज ने देनी थी। संगत जी, उन्होंने बताया अभी रिसेंटली उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ जिसमें गाड़ी डैमेज हो गई, लेकिन उनको एक स्क्रैच भी नहीं आया। दूसरा, उनके बहुत सारे सिम्टम्स उनको बॉडी में लग रहे थे, जब टेस्ट कराया तो सब नॉर्मल आया। उनकी वाइफ को भी गुरु महाराज ने संगत जी सत्संग जब हुआ लास्ट टाइम तो उन्होंने बुलाया था और उसके बाद उनका इंटरव्यू हुआ और उनको जॉब ब्लेस की और जहाँ जॉब ब्लेस की उस एड्रेस में भी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। तो शुक्राना मेरे गुरु महाराज इतना ब्यूटीफुल सत्संग करवाने के लिए और सबको अपनी ढेर सारी ब्लेसिंग्स देने के लिए। संगत जी, कुछ शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड के भी शेयर करूँगी मैं। मेरे हस्बैंड अंकल को भी 2024 में गुरु महाराज ने अपने साथ जोड़ा, लेकिन इनिशियली उनको गुरु महाराज बुलाते तो थे सत्संग में, लेकिन वो जुड़े नहीं थे। लेकिन जिस टाइम वो बड़े मंदिर गए उसके बाद गुरु महाराज ने उनको अपने आप से जोड़ा। संगत जी, उनके एक बार उनको बहुत हेडेक हो रहा था और संगत जी बच्चों को क्लासेस में लेके जाना था, वो नहीं जा पाए, मैं लेके गई। जब मैं वापस आ रही थी गाड़ी में बहुत ज़्यादा कड़े प्रसाद की फ्रेग्रेंस आई। घर आके देखा तो संगत जी उनका हेडेक बिल्कुल ठीक था। एक बार संगत जी उनको अभी कोविड हुआ था हम सबको, और उनको जब हुआ तो उनका फीवर ही नहीं उतर रहा था। तो संगत जी जब मैंने उनको जल प्रसाद और चंदन टीका लगाया, मंत्र जाप लगाया, तो उनका वो फीवर उतर गया। उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी, एक बार हम गणपति लेके आते हैं तो साथ में गुरु महाराज की भी गद्दी लगी हुई थी और मेरे हस्बैंड अंकल आरती की थाली बना रहे थे। उस दिन गुरु महाराज ने मुझे बोला था मैं तुझे अपने होने का आभास दूंगा, और संगत जी वो थाली बना रहे थे और सारे फ्लावर्स उनकी तरफ फेस कर रहे थे। उसमें से एक फ्लावर अचानक से मुड़ के गणपति जी की तरफ टर्न हो जाता है। वो घबरा जाते हैं ये कैसे हुआ, लेकिन गुरु महाराज ने अपना आभास दिलवाया। संगत जी, जब हम इंडिया में थे तो वो बड़े मंदिर गए एक बार और उन्होंने फिर वापस आना था, लेकिन उनके मन में इच्छा थी कि गुरु महाराज के मंदिर जाने की। संगत जी, हम अपनी डॉटर का ईयर पियर्सिंग कराने गए। वहाँ पे मेरे हस्बैंड अंकल ने जो गले में गुरु महाराज का लॉकेट डाला हुआ था वो देख के वो अंकल बोले कि यहाँ पे भी गुरु जी का मंदिर है। हम हैरान हो गए। वो हमें लेके गए संगत जी, वहाँ पे गुरु महाराज का मंदिर था, वहाँ पे उनके स्वरूप लगे थे, उनकी गद्दी लगी हुई थी और संगत जी मंत्र जाप चल रहा था। हमें जल प्रसाद की बोतल मिली, टॉफी प्रसाद मिला, और फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने बताया कि उनकी इच्छा थी कि वो दोबारा गुरु महाराज के मंदिर जाएं। और संगत जी वो तो फिर वापस यूएस आ गए। जब मैं वहाँ पे थी तो मैंने कहा एक बार हम भी जाके दोबारा मंदिर में माथा टेक के आते हैं, लेकिन जब गए तो वहाँ पे सिर्फ शिव मंदिर था, वहाँ गुरु जी का मंदिर ही नहीं था। हमने बहुत देर तक हम देखते रहे। उसके बाद पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा अब यहाँ पे शिव मंदिर ही है। संगत जी
वहाँ पे हमने इतनी ट्रैवलिंग की कि मेरे हस्बैंड अंकल के पैरों में बहुत सूजन आ गई थी, लेकिन वो भी गुरु महाराज ने ठीक करी और बड़े मंदिर बुलाया। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। बहुत बार बहुत सारे एक्सीडेंट से गुरु महाराज ने बचाया। संगत जी, एक बार हम लोग टर्न कर रहे थे, सामने से बहुत तेज गाड़ी आई। एक तो उस गाड़ी के लिए रेड लाइट थी, वो गाड़ी रुकी नहीं, ओवर स्पीड थी। और संगत जी, गुरु महाराज ने हमें वहीं पे ही बीच में रोड और मिडल ऑफ द रोड ब्रेक मरवाई और बहुत बड़ा कष्ट काटा। गुरु महाराज का मैसेज भी आया कि आज मैं तेने बहुत बड़ा कष्ट काटा है। और संगत जी, ऐसे ही कितने सारे एक्सीडेंट से गुरु महाराज ने बचाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु महाराज का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।